अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आप देख रहे हैं जय भैरव चषक 2024 सीजन 7 और इस 7वें सीजन का 5वें दिन का पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला जय हनुमान सड़ेवाड़ी बनाम सदीम 11 गुडेबटार। जय हनुमान सड़ेवाड़ी टीम ने टॉस जीता, पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पावर प्ले की पहली ओवर की पहली गेंद इस बार ओवर पिच गेंद थी, पॉइंट की दिशा में, कोई गलती नहीं। रणजीत गोसावी बैक टू द पेविलियन। पहली गेंद पर झटका लगा है और ये झटका दिला है गणेश ने, शातिर गेंदबाज, और ये विकेट मिलता हुआ। ट्रम्प कार्ड यहां पर यूज किया था, थोड़ा सा प्रमोट किया था रणजीत को, और पहली गेंद पर गोल्डन डक का शिकार बने हैं और सदीम 11 गुडेबटार टीम को लगता हुआ ये पहला झटका। अधिकतम पारी की शुरुआत करने के लिए हमेशा गौरव नागवेकर और बाबू गुडे आते हैं, लेकिन इस बार थोड़ा सा प्लान बनाया था ताकि पावर प्ले में रणजीत को लंबे स्ट्रोक के लिए यहां पर भेजा जाए। तो इस समय जो है ये पहली ही गेंद पर आउट होते हुए, देखिए जो काम के लिए आपको भेजा है वही काम करते हुए, चाहे कुछ भी हो, वो नेचुरल खेल, और उन्होंने भी वही किया। ओवर पिच गेंद थी, लंबा स्ट्रोक जड़ने का नो डाउट प्रयास किया और कहीं ना कहीं टॉपेज लगा पॉइंट की दिशा में, कोई गलती नहीं की। और खिलाड़ी तैनात थे, मंदार थे, सबसे सीनियर खिलाड़ी है जय हनुमान सड़ेवाड़ी टीम के, और इस टीम को बांधे रखने में मंदार सर इनका अहम रोल है। काफी सालों से क्रिकेट खेलने का अनुभव उनके पास है और इस समय क्वार्टर फाइनल के मुकाबले में ये अनुभव अपने टीम की ओर से बताना चाहेंगे। दूसरी ओर सदीम 11 गुडेबटार का रन मशीन गौरव नागवेकर स्ट्राइक पर मौजूद, पिछले 2 मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं और इस मुकाबले में भी वैसी बल्लेबाजी की उम्मीद है। पावर प्ले की पहली ओवर की दूसरी गेंद करेंगे इस समय गणेश, बहुत ही अच्छी फॉर्म में चल रहा है ये भी गेंदबाज। तो बेस्ट वर्सेस बेस्ट वाला ये पहला क्वार्टर फाइनल का मुकाबला मजा आने वाला है। इस बार पटकी भी गेंद हल्के हाथों से खेला था, रन लेने का प्रयास लेकिन मना किया बाबू ने, रिस्की रन नहीं लेना चाहते, वो कह रहे हैं थोड़ा सा समय लेंगे उसके बाद प्रहार करेंगे। और ये सिक्सर की गेंद है और सिक्सर की गेंद पर सिक्सर लगाने के लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। अगर आप पावर प्ले में भी हिट करते हो तो गेंद बाउंड्री लाइन पार होती है, लेकिन परफेक्ट मिडल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ऑफ साइड की दिशा में खेलने का प्रयास किया था और मिस टाइम स्ट्रोक देखने को मिला, और कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, डॉट गेंद आती भी, और एक विकेट जा चुका है पहली ही गेंद पर। इस ओवर की अगली गेंद इस बार ओवर पिच गेंद थी, हवा में है, गेंद के नीचे फील्डर आते हुए क्या कैच को लपकेंगे? जी हाँ, गौरव नागवेकर बैक टू द पेविलियन। ओवर पिच गेंद थी और खिलाड़ी थे वहां पर अनिकेत, जिन्होंने कोई गलती नहीं की, 30 गज के दायरे से पीछे दौड़े और ये कैच लपका है। दूसरा विकेट गिरता हुआ सदीम 11 गुडेबटार टीम का। पावर प्ले में 2 विकेट अब तक छटकाई है गणेश ने। अब राहुल ओसवाल आते हुए बल्लेबाजी के लिए, एक बेहतरीन ऑलराउंडर खिलाड़ी सदीम 11 गुडेबटार टीम का। अब राहुल और बाबू के दरमियान एक साझेदारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इनके लिए फील्ड सजाते हुए डीप मिड विकेट के क्षेत्र में देखा जाए तो सुदर्शन मयेकर है और साथ ही साथ ओमकार भी है लॉन्ग ऑन के करीब। इस समय कवर की दिशा में खेलने का प्रयास किया था, टिप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ गेंद निकली और ये डॉट गेंद आती भी। चाहे कितने भी रन क्यों ना बने पहली इनिंग में, मैच अच्छा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। दोनों टीमों में अच्छे बल्लेबाज और गेंदबाज मौजूद है, तो मैच तगड़ा होने की 100% चांसेस है। इस बार भी कट करने का प्रयास, गेंद डॉट आती हुई, नफीतुरी गेंदबाजी का नमूना पेश करते हुए इस समय, और अब तक खाता नहीं खुला है, 2 विकेट जा चुके हैं। पहली गेंद पर रणजीत आउट हुए थे, उसके बाद गौरव नागवेकर भी काफी सस्ते में डगआउट की ओर रवाना हो चुके हैं। इस बार कट करना चाहते थे, कामयाब भी हुए। थ्रो बहुत ही अच्छा आता हुआ, रनिंग बिटवीन द विकेट काफी अच्छा, और इन दोनों के बीच में तालमेल बहुत ही अच्छा है। और आखिरकार इस एक रन से सदीम 11 गुडेबटार टीम का खाता खुलता हुआ।
पावर प्ले का पहला ओवर समाप्त हुआ है, रन बने हैं 1-2 विकेटों के नुकसान पर। तो बहुत ही अच्छी गेंदबाजी गणेश द्वारा। पावर प्ले का ओवर तो जरूर जय हनुमान सड़ीवाड़ी के खाते में रहा है, तो आने वाली 24 गेंदों पर देखना होगा किस तरीके से बल्लेबाजी होती है। 25-30 रनों की साझेदारी इस विकेट के लिए होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सुदर्शन मय कराते हुए एक ऑलराउंडर खिलाड़ी जय हनुमान सड़ीवाड़ी टीम का देखना होगा। सभी स्टाइल में गेंदबाजी करते हैं, वो धीमी गेंद करते हैं, रफ्तार से करते हैं, यॉर्कर करते हैं, बैक ऑफ द हैंड करते हैं, सब कुछ कला है इस गेंदबाज के पास और हमेशा अपने खेल को अपग्रेड किया है इस खिलाड़ी ने। और अब उनके सामने बाएं हाथ के बल्लेबाज राहुल ओसवाल। देखना होगा अब राहुल स्ट्राइक पर है, किस तरीके से रन बनाते, क्षमता रखते हैं लंबी पारी खेलने की। और ये क्वार्टर फाइनल के दरमियान 45-50 के करीब सदीम 11 गुडिबटार टीम को रन बनाने होंगे और ये उनकी टीम के खिलाड़ी भी जानते हैं। पहली बल्लेबाजी अगर आप कर रहे हो तो जड़ में गेंद थी, पहली ही जड़ में गेंद थी, कोई मौका नहीं दिया बल्लेबाज को गेंद के नीचे आने का। वाइड यॉर्कर यहां पर किया है। जी हाँ, ये डॉट गेंद आती हुई, डॉट गेंद से ओवर की शुरुआत हुई है सुदर्शन की। धीमी गेंद, गति में परिवर्तन, जैसे कि मैंने जिक्र किया था, सभी स्टाइल में गेंदबाजी करते हैं। उनकी जर्सी का नंबर भी 7 है, क्यों ना हो, शायद ये आंकड़े का जादू है। जी हाँ, बहुत ही किफायती गेंदबाजी। राहुल भी कमबैक करना जानते हैं बल्लेबाजी में। इस बार भी जड़ में और एक गेंद डॉट आती हुई। और पिछले 9 गेंदों की अगर बात की जाए तो अब तक मात्र रन बना है 1-2 विकेटों के नुकसान पर। पूरी तरीके से प्रभावित गेंदबाजी चलती हुई इस समय बाबू बातचीत कर रहे हैं, स्ट्राइक अपने पास रखना चाहेंगे क्योंकि उनके बल्ले से रन बने हैं पिछले 2 मुकाबलों में, तो अब तक उनको स्ट्राइक नहीं मिला है, पहली भी ओवर में और इस ओवर में भी। अब चौथी गेंद इस ओवर की, धीमी गेंद और यहां पर गेंद जो है डॉट आती हुई। 4 गेंदें लगातार डॉट आई है। कमाल की गेंदबाजी यहां पर चलती हुई सुदर्शन द्वारा। फिंगर को रोल कर रहे, एक गेंद तेज कर रहे, एक गेंद धीमी कर रहे और इसी में बल्लेबाज को थोड़ा सा शांत रखा है। और इस समय क्या हुआ है, जो नहीं होना था वो हुआ है और ये विकेट मिला है किसका, राहुल का या बाबू का, देखना होगा। बातचीत कर रहे हैं मेन अंपायर, स्क्वायर लेग अंपायर और थर्ड अंपायर। देखना होगा क्या बातचीत यहां पर की जाती है। तो बाबू बिना खाता खोले डगआउट के रवाना हुए। उनको गेंद को फेस करने का मौका नहीं मिला है, काफी अच्छी फॉर्म में चल रहे थे और जिस तरीके से स्ट्राइक लेना चाहते थे तू मैं हुई और आखिरकार विकेट कीपर ने डायरेक्ट हिट किया विकेटों के ऊपर और जो है विकेट मिलता हुआ ये तीसरा विकेट गिरा है सदीम 11 गुडिबटार टीम का। ऋषिकेश अब बल्लेबाजी के लिए आते हुए बबला के नाम से इनको जाना जाता है। ये भी काफी अच्छी बल्लेबाजी कर लेते हैं, इनके बल्ले से यहाँ पर रन आना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अब तक देखा जाए तो 5 गेंदों पर कोई खर्च नहीं किया रन और विकेट मिली है रनआउट के रूप में। इस बार अपील हल्का सा किया है, वाइड का इशारा आएगा, लेग स्टंप के बाहर गेंद थी और अतिरिक्त रन से स्कोर कार्ड आगे बढ़ेगा दोस्तों 2 रन 3 विकेट के नुकसान पर। सुदर्शन
बहुत ही नफीतुरी गेंदबाजी करते हुए इस समय ऋषिकेश स्ट्राइक पर। फुल टॉस गेंद थी, इस बार रन यहां पर चुराने में कामयाब हुए हैं और इस एक रन के साथ ओवर की समाप्ति होती हुई 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ है। रन बने हैं मेरे दोस्तों 3 विकेटों के नुकसान पर। लेफ्ट एंड राइट हैंड का कॉम्बिनेशन है बीच मैदान में। ऋषिकेश और राहुल अब पारी को आगे लेकर जाएंगे। गणेश आए हैं व्यक्तिगत दूसरा और टीम की ओर से तीसरा ओवर लेकर। देखना होगा यहां से देखा जाए तो आने वाले 18 गेंदों पर सदीम 11 गुडेवटार टीम को 40-45 रन बनाने होंगे और हो सकता है इन दोनों बल्लेबाजों में काबिलियत है, इनकी बल्लेबाजी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो गणेश की तीसरी ओवर की अब पहली गेंद, ओवर पिच गेंद थी, बढ़िया स्ट्रोक खेला है, गेंद के नीचे फील्डर आते हुए इस समय 1 बाउंस, गेंद जाती हुई बाउंड्री के पार, 4 रन। इस बार पटकी हुई गेंद थी, रफ्तार भरी गेंद, जितनी रफ्तार से गेंद थी उतनी रफ्तार से बल्ला घुमाया था, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई कनेक्शन नहीं होता हुआ 13 गेंदों का इंतजार करना पड़ा पहले चौके के लिए और वो ऋषिकेश के बल्ले से आया है। गणेश की अब इस ओवर की अगली गेंद यानी कि तीसरी गेंद। इस समय लो फुल टॉस गेंद थी, हल्के हाथों से खेला है डीप से खिलाड़ी गेंद के नीचे आते हुए और आसानी के साथ 1 रन मुकम्मल कर लिया है। रन संख्या बनी है 8 रन। 3 विकेटों के नुकसान पर राहुल ओसवाल स्ट्राइकिंग एंड पर, क्षमता है इनमें, देखना होगा। अब इनकी बल्लेबाजी चलना बहुत ज्यादा जरूरी है और ये कर सकते हैं, काबिलियत है इनमें। इस बार अक्रॉस खेलने का प्रयास है, रन लेने का प्रयास और आखिरकार राहुल ओसवाल की पारी समाप्त होती हुई लंबे स्ट्रोक खेलने के चक्कर में यहां पर रन आउट का शिकार बने राहुल ओसवाल। बल्लेबाजी के लिए इस ग्राउंड पर अधिकतम रन इन्होंने स्लॉग ओवर में बनाए साहिल ने और तजुर्बा है इस ग्राउंड पर खेलने का। 20-25 रनों की अगर ये पारी यहां पर खेल लेते तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और मुझे पता है हमेशा इस खिलाड़ी ने रन बनाए हैं स्लॉग ओवर में आकर, तो एक और यादगार पारी यहां पर सजाते यार देखना। बड़ा मैच है, देखिए आपको खुद को साबित करने का मौका काफी कम बार मिलता है और इस बार साबित करने का मौका है ऋषिकेश और साहिल के पास। और इस समय ओवर पिच गेंद और सीधा फील्डर के दस्तानों में थी, मिड ऑन के क्षेत्र में थे, काफी ढूंढ रहे थे गेंद और इस समय क्या हुआ है, विकेट मिला और जैसे गए थे बीच मैदान में वैसे ही बाहर आएंगे, साहिल रन आउट के शिकार बने हैं।
और ये चलते हैं मैच के दरमियान। इस बीच गणेश गेंदबाजी मार्ग पर, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी अब तक रही है ऋषिकेश स्ट्राइक पर। इस बार जड़ में गेंद थी, सही जवाब दिया था। पॉइंट की दिशा में खेलते हुए मंदार थे जिन्होंने पहली गेंद पर कैच लपका था। इस बार भी शानदार फील्ड की है पॉइंट की दिशा में। देखिए सिंगल डबल भी रन बहुत ज़्यादा अहम है पहली पारी में, और अब संभल कर बल्लेबाज यहाँ पर करनी होगी, साझेदारी करनी होगी। और चिन्मय आते हुए अब देखा जाए तो 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ है। रन बने हैं 9, 5 विकेटों के नुकसान पर। आने वाली 12 गेंदों पर कितने रन बनते देखना होगा। और गेंदबाजी के लिए जय हनुमान सड़ीवाड़ी की ओर से किसको लाया जाता है देखना होगा। शशांक को लाया है, उभरता हुआ सितारा जय हनुमान सड़ीवाड़ी टीम का। देखना होगा जो भरोसा दिखाया उस पर कामयाब होते ही अरे। और अब चिन्मय नॉन स्ट्राइक एंड पर है, ऋषिकेश स्ट्राइकिंग एंड पर है। 12 गेंदों पर 25 भी रन बनते हैं तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, तो तकरीबन 35 के करीब जाने का मौका यहां पर बन सकता है। 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ है, रन बने हैं 9, 5 विकेटों के नुकसान पर। पहली 2 ओवर की बात की जाए तो काफी किफायती गेंदबाजी रही। पहले गणेश पावर प्ले में, उसके बाद सुदर्शन मयेकर अब विकेटों के पीछे रहेंगे। तो शशांक की चौथी ओवर की पहली गेंद, ऋषिकेश ऑन स्ट्राइक। जय हनुमान सड़ीवाड़ी भी जानती है अगर 35-40 रन सदीम 11 गुडिवटार टीम बना लेती है तो उनके पास भी काफी अच्छे गेंदबाज मौजूद है। तो उससे पहले बल्लेबाज का रोल यहां पर देखना होगा। लो फुल टॉस गेंद थी, चाहे तो लंबा स्ट्रोक जड़ सकते थे, मिडल इतनी अच्छी हुई नहीं, लेकिन स्ट्रोक के ऊपर 1 रन जुड़ता हुआ। रन संख्या बढ़ेगी डबल अंकों में 10 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। चिन्मय स्ट्राइक पर। चिन्मय देखना होगा किस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं, पता है उनको जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी को पूरा करना होगा, गेंद को मिडल करना होगा अपने बल्ले से। अक्रॉस खेलने का प्रयास, टिप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ गेंद निकली। सुदर्शन मयेकर काफी क्लोज विकेट कीपिंग कर रहे, मौका नहीं देना चाहते बल्लेबाज को स्टेप आउट करने का, कदमों का इस्तेमाल करने का, इसलिए काफी क्लोज है। और शशांक जिस तरीके से बाहर गेंद निकाल रहे, यहां पर बल्लेबाज को रोके रखा है। लंबा स्ट्रोक जड़ने का प्रयास है, कैच का मौका बनेगा और यहां पर जरूर चिन्मय की पारी समाप्त होगी। छठा झटका लगता हुआ सदीम 11 गुडिवटार टीम को। आनंद आते हुए आनंद नाकरेकर इस समय बल्लेबाजी के लिए आएंगे। एक अच्छे ऑलराउंडर है सदीम 11 गुडिवटार टीम के, और अब तक जिस तरीके से गेंदबाजी रही है, फील्डिंग रही है, जय हनुमान सड़ीवाड़ी टीम ने प्रभावित किया अपने खेल से, और सभी जो टॉप ऑर्डर थे उनको कुछ अंतराल से आउट करने में कामयाब हुए। शशांक जिस तरीके से किंग्स 11 पंजाब की ओर से शशांक सिंह ने पारियां खेली है, वैसे जय हनुमान सड़ीवाड़ी की ओर से अब शशांक गेंदबाजी करते हुए। लेफ्ट हैंड राइट हैंड का फिर से एक बार कॉम्बिनेशन बीच मैदान में देखने को मिल रहा है। आनंद नाकरेकर स्ट्राइक पर है और ऋषिकेश नॉन स्ट्राइक एंड पर है। देखना होगा अब किस तरीके से बल्लेबाजी आने वाली गेंदों पर करते हैं। आनंद नाकरेकर स्ट्राइक के ऊपर। लो फुल टॉस गेंद थी, 1 रन आसानी के साथ जुड़ेगा स्कोर कार्ड में, इसमें कोई दो राय नहीं है। रन संख्या बनेगी इस 1 रन के साथ 11 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। सदीम 11 गुडिवटार यही वो टीम है जिन्होंने ऑल परटोने के खिलाफ 56 रन जो है चेस किए थे, और इस समय जो है अब रन बनाने के लिए थोड़ी सी दिक्कतें हो रही है।
इस बार फ्लैट स्ट्रोक खेला है, डीप में खिलाड़ी तैनात, 1 रन आसानी के साथ जुड़ेगा। दूसरी की मांग नहीं करना चाहते क्योंकि पहले से ही 6 विकेट जा चुके, तो संभल कर खेल रहे, हर गेंद पर रन ले रहे, पूरे 5 ओवर यहां पर खेलना चाहेंगे। तो इस 1 रन के साथ स्कोर कार्ड आगे बढ़ेगा दोस्तों। 12 रन बने हैं। तो चौथी ओवर की अब शशांक की आखिरी गेंद है, सामने रहेंगे बल्लेबाज आनंद नाकरेकर। दूर दूर तक फील्ड सजाई गई है, इन सभी फील्डर के सर के ऊपर से बाउंड्री के पार करना होगा बल्लेबाज को। अगर 6 रन चाहिए तो देखना होगा आनंद किस तरीके से यहां पर जो है बल्लेबाजी कर लेते हैं। कदमों का इस्तेमाल जरूर किया था और जरूर 22 के रूप में 1 रन जुड़ेगा और इस 1 रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी दोस्तों 13, 6 विकेटों के नुकसान पर। 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ है, रन बने हैं 13, 6 विकेटों के नुकसान पर। स्कोर के करीब पहुंच जाएगी सदीम 11 गुडेवटार की टीम। इस बार जगह बनाकर खेलने का प्रयास किया था, ऑफसाइड दी, ऑफ स्टंप पर ये गेंद की डॉट गेंद आती हुई। देखिए जब किसी के पास हारने के लिए कुछ भी नहीं होता वो सबसे ज्यादा घातक होते हैं, और इस समय देखा जाए तो ऋषिकेश उसी हालात में बल्लेबाजी कर रहे हैं और 4 गेंदें हैं उनके पास, 2 लंबे स्ट्रोक तो जरूर यहां से लगाना चाहेंगे। पटकी भी गेंद है, जी हां मेरी बात शायद उनके जहन में उतर गई। ऋषिकेश यानी बबला के बल्ले से गेंद हवा को चीरती हुई सीधा 6 रनों के लिए निकल गई है। व्हाट अ शॉट, ये दूसरा छक्का इस ओवर का। इस 6 रनों के साथ रन संख्या बनी है 25 रन। तो बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी इस समय चलते हुए, जी हां, और 3 गेंदें हैं, 3 गेंदों पर जितने ज्यादा रन बनेंगे उतने ही रनों की उम्मीद यहां पर करेंगे। देखना होगा अब यहां से किस तरीके से आने वाले 3 गेंदों को फेस करते हैं ऋषिकेश। इस ओवर की अगली गेंद, इस बार क्रॉस खेलने का प्रयास मिस हुए, काफी ज्यादा क्रॉस खेला। अगर थोड़ा सा सीधे बल्ले से खेलते तो शायद इस पर कम से कम 2 रन तो जरूर बनते हैं, लेकिन इस बार पहले से मन बना लिया है कि डीप मिड विकेट के क्षेत्र में खेल रहा है। 2 गेंदें हैं, अभी भी समय खत्म नहीं हुआ है, तो मौका है आपके पास लंबा स्ट्रोक जड़ने का। इस बार भी खेला, जी हां जाएगी 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 6 रनों के लिए, डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन। क्या बात है, ऋषिकेश यहां पर ये केस अपने कंधों पर लेते हुए और उसको सॉल्व भी करते हुए। व्हाट अ शॉट, बेहतरीन छक्का ऋषिकेश के बल्ले से निकलता हुआ। अब रन संख्या बनी 31 रन, जो टीम 15-20 रन के करीब ही सिमट जाएगी ऐसा लग रहा था कुछ दर्शकों को। अब वो उनका अंदाजा फेल होता हुआ,
क्योंकि यहां पर जो है ऋषिकेश पास हुए हैं बल्लेबाजी में। क्या बात है, जो 4 ओवर में नहीं बना वो 5वें ओवर में बनता हुआ बेहतरीन स्ट्रोक। रन संख्या बनी है 231। अब आखिरी गेंद है, उम्मीद यही है चौका या छक्का, क्या होगा देखना होगा, मजा आएगा। मैंने कहा है रन कितने भी बने, लेकिन ये आज के 4 क्वार्टर फाइनल मुकाबले हाई वोल्टेज होने वाले हैं। आखिरी गेंद इस ओवर की, इस बार क्रॉस खेलने का प्रयास, अपील अच्छा किया और आखिरकार ये क्रीज आउट के शिकार बने। लेकिन एक अच्छी पारी रही ऋषिकेश की और अपने टीम को 31 रन पर लाकर खड़ा किया। 32 रन बनाने होंगे जय हनुमान सड़ीवाड़ी टीम को। यह पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला, देखना होगा कौन सी टीम सेमीफाइनल में दस्तक देने वाली पहली टीम बनेगी। कहीं मत जाइए, देखते रहिए जय भैरव टूर्नामेंट का ये बहुत ही खूबसूरत प्रतियोगिता। हम यूं गए यूं आए, थोड़ी देर के लिए चलते हैं मधुर संगीत की दुनिया में। तो आइए चलते हैं मैच के दरमियान। जय हनुमान सड़ीवाड़ी टीम ने टॉस जीता, पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया और फील्डिंग करते हुए सदीम 11 गुडीवटार को मात्र 31 रन खर्च किए। अब 32 रन बनाने होंगे, 30 गेंदे 32 रनों की जरूरत। देखना होगा किस तरीके से बल्लेबाजी यहां पर होती है। गेंदबाजी की अगर बात की जाए तो जरूर अच्छी गेंदबाजी लाइनअप है। चिन्मय है, देखा जाए तो सागर भी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं और आनंद नाखरेकर भी अच्छी स्लॉग ओवर में गेंदबाजी कर लेते हैं। और कहीं ना कहीं एक ट्रम्प कार्ड के रूप में जरूर आप देख सकते हैं विनय गोवेकर भी ऑप्शन उनके पास है। राहुल भी अच्छी गेंदबाजी कर रहा है, तो गेंदबाजी काफी स्ट्रांग है। तो कम से कम एक फाइटिंग टोटल तो ऋषिकेश ने बल्लेबाजी करते हुए अपने टीम के लिए यहां पर दिलाया है। अब गेंदबाजों का रोल होगा और साथ ही साथ उसको फील्डरों के साथ होनी होगी। और जय हनुमान सड़ीवाड़ी की बात की जाए तो काफी बढ़िया बैटिंग लाइनअप है उनके पास भी, एक से बढ़कर एक सितारे हैं। उसमें से एक सितारा नॉन स्ट्राइक इन पर है जिसका नाम है सुदर्शन मयेकर, और स्ट्राइक पर बल्लेबाजी के लिए रहेंगे शशांक। शशांक स्ट्राइकिंग एंड पर 32 रन बनाने हैं इस मुकाबले को जीतने के लिए जय हनुमान सड़ीवाड़ी टीम को। और पावर प्ले की ओवर यहां पर करने के लिए चिन्मय गेंदबाजी करेंगे राइट आर्म और 2 विकेट से। पहले ओवर की पहली गेंद शशांक के लिए।
और इस समय जो है थोड़ा सा रनअप में गड़बड़ी होने की वजह से फिर से एक बार अपने गेंदबाजी मार्ग पर जाते हुए, कितने कदम आप रनअप लेकर गेंदबाजी करते हो ये भी आपके जो हाई स्पीड के ऊपर प्रभाव डालने वाला कार्य होता है। तो इसीलिए शायद वापस चले गए चिन्मय। तो पावर प्ले की पहली ओवर की पहली गेंद, इस बार जड़ में गेंद थी, अच्छा स्ट्रोक खेला है, डीप में खिलाड़ी आनंद नाखरे करते बहुत ही अच्छा चेस गेंद को किया है, एक रन आसानी के साथ जुड़ेगा और रन की जा रही है आनंद नाखरेकर की। जिस तरीके से उन्होंने गेंद को फील्ड किया, अब स्ट्राइक पर है जय हनुमान सड़ेवाली टीम के बाहुबली खिलाड़ी सुदर्शन मयेकर, लेकिन एक शातिर गेंदबाज उनके सामने है। बेस्ट वर्सेस बेस्ट वाला ये मुकाबला है, लो टोटल जरूर है लेकिन मैच अच्छा होगा। ये पावर पे निर्भर करेगा कि किसके पक्ष में ये मैच जाएगा। और इस समय जो है देखना होगा अब आने वाली 5 गेंदें किस तरीके से बल्लेबाज फेस करते हैं चिन्मय गुड़े की। तो पावर प्ले की पहली ओवर की अब दूसरी गेंद सुदर्शन मयेकर के लिए। इस समय ओवर पिच गेंद थी, गुड नॉट टेक, तमाशा देख वाला स्ट्रोक था, लॉन्ग ऑन सर के ऊपर से दनदनाती हुई गेंद जाएगी 6 रनों के लिए। व्हाट अ शॉट। और इस समय जो है पहली गेंद को फेस करते हुए करारा जवाब दिया है इस समय सुदर्शन मयेकर ने। 6 रन बटोरे, रन संख्या बढ़ेगी 7 रन, उनके जर्सी का नंबर भी 7 है। और पहली गेंद पर छक्का जड़ते हुए उन्होंने कहा मेरी जर्सी का नंबर जो है स्कोर कार्ड के ऊपर मैं लिखूंगा, और वही किया है। इस बार अक्रॉस खेलने का प्रयास, यहां पर देखा जाए तो 1 रन लेने का मौका जरूर था, लेकिन सुदर्शन ने कहा नहीं, मैं आने वाली गेंद को फेस करना चाहूंगा, और वही किया। शशांक ने भी उनकी बात मानी और वापस अपने जो है क्रीज पर चले गए। तो अब अच्छा मिश्रण के साथ यहां पर गेंद की है चिन्मय ने। तो अब तक 3 गेंदों पर 7 रन जो है खर्च किया है। इस बार भी अक्रॉस खेलने का प्रयास, जरूर डॉट गेंद आती हुई, तो शेर है तो मैं भी बब्बर शेर हूं ये गेंदबाजी में बताते हुए, और जरूर और एक डॉट गेंद आती हुई। ये अच्छे गेंदबाज की निशानी होती है जब बड़ा स्ट्रोक खाने के बाद आप कमबैक किस तरीके से करते हो, वरना कई गेंदबाज ऐसे होते हैं पहली गेंद पर लंबा स्ट्रोक लगने के बावजूद हताश होते हैं और काफ़ी रन खर्च करते हैं, और टॉप 10 के लिस्ट में जरूर चिन्मय आते हैं गेंदबाजी में। इस समय पावर प्ले में अच्छी गेंदबाजी करते हुए देखना होगा इस समय इस ओवर की अगली गेंद लेकर चिन्मय। इस बार जड़ में गेंद थी, बहुत ही अच्छी गेंद, रिस्की रन यहां पर लेंगे। विनय गोवेकर ने थ्रो जरूर किया, जब तक कि गेंद को कलेक्ट करते 1 रन आसानी के साथ मुकम्मल करते हुए। इन छोटी छोटी चीज़ों से आपको वंचित रहना होगा, आपको कन्वर्ट करना होगा विकेट में, तब जाकर मैच में वापस आओगे। जब आपको मौका सुदर्शन मयेकर जैसे खिलाड़ी का मिलेगा तो वहां पर ये ऐसी गलती नहीं कर सकते। नो डाउट विनय गोवेकर ने अच्छी फील्डिंग की, थ्रो भी अच्छा था, लेकिन जब तक कलेक्ट करते 1 रन पूरा कर लिया था। तो इस 1 रन के साथ स्कोर कार्ड आगे बढ़ेगा 8 रन। पावर प्ले का ओवर चल रहा है और पहली ओवर की अब आखिरी गेंद करेंगे चिन्मय। शशांक है स्ट्राइक पर, इस बार जगह बनाकर खेला है, डीप में खिलाड़ी जरूर तैनात है। 1 रन पूरा दूसरी की मांग करना चाहता है, स्ट्राइक पर थ्रो जरूर आया है और 2 रन आसानी के साथ यहां पर जो जुड़ते हुए स्कोर कार्ड में। इस 2 रनों के साथ 200 रन बने हैं 10 बिना विकेट के नुकसान पर। तो आने वाली गेंद रहेगी 24 और जीतने के लिए अब चाहिए यहां से 22 रनों की जरूरत। 24 गेंदें 22 रन, इस मुकाबले को जीतने के लिए जय हनुमान सड़ेवाली टीम को। तो राहुल ओसवाल इस समय जो अब गेंदबाजी के लिए आते हुए, काफी अच्छी कटर गेंदबाजी, कम इकोनॉमी के साथ इस प्रतियोगिता में इस गेंदबाज ने गेंदबाजी की है और वैसी उम्मीद है
क्योंकि अब गेंद आने वाले 4 गेंदबाजों के पास मात्र 22 रन डिफेंड करने हैं, क्योंकि पहले पावर प्ले में 10 रन खर्च हुए हैं। एक छक्का लगने के बावजूद भी चिन्मय ने अच्छा कमबैक किया। अब राहुल ओसवाल के हाथों में गेंद, लेफ्ट आर्म अराउंड द विकेट से गेंदबाजी करेंगे सुदर्शन के लिए। पटकी हुई गेंद और गेंद जाते हुए डिक्लेयर क्षेत्र में 1 रन के लिए। इस 1 रन के साथ स्कोर कार्ड आगे बढ़ेगा दोस्तों 11 रन। जी हां, जानते हैं पहचानते हैं अपनी विकेट का महत्व, इसलिए संभल कर खेल रहे हैं। जिस दिशा में गेंद है उसी दिशा में यहां पर जो है बल्लेबाजी कर रहे हैं। राहुल ओसवाल की अब दूसरी ओवर की दूसरी गेंद, इस बार रेंज में गेंद थी। जितनी ऊंची गेंद है उतनी ही लंबी है। और जी हां, अगर इस बाउंड्री लाइन के पार कोई और लाइन होती तो शायद 12 रन देते, लेकिन यहां पर इस सीमा जो है सीमित, जिसके पार 6 रन है, इसलिए हमारे स्कोर बोर्ड में 6 रन लिखे जाएंगे। क्या बात है। कभी कभी ऐसी बल्लेबाजी होती है तो दर्शकों में से कुछ कमेंट्स भी करते हैं कि किस चक्की का आटा ये खिलाड़ी खाते हैं, लेकिन सुदर्शन मयकर नाम का ये तूफान रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ये दूसरा छक्का उनके बल्ले से निकला है अब तक। रन संख्या बनेगी दोस्तों 70 रन बने हैं। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी चलते हुए। टोटल कितना है ये कभी भी जहन में बात नहीं लेते। वो कहते हैं मुझे मेरे रेंज में गेंद मिलेगी, मैं उसके घर में भेजूंगा, जो उसका घर होता है बाउंड्री लाइन के पार। और वही सुदर्शन मयकर करते हुए राहुल ओसवाल को कमबैक करना होगा इस मैच में बने रहने के लिए। इस बार भी धीमी गेंद, ये सही है, ये सही है। आपको थोड़ा सा लाइन को खींचना है, धीमी गेंद करनी है, फ्लैट देना है, जिस तरीके से सागर देते हैं। अनुभव है राहुल के पास, और वो अनुभव इस मैच में और इस ओवर में लगाते हुए अच्छी सोच के साथ ये डॉट गेंद किया है। जितनी रफ्तार से गेंद करोगे रिजल्ट आपके अपोजिट चला जाएगा, और वही देखने को मिला पिछली गेंद पर। इस बार भी धीमी गेंद है, फंसे थे जाले में, पूरी तरीके से फंसे थे, स्टेप आउट करके निकले थे। गौरव ने थोड़ा सा बीट हुए, वरना ये विकेट मिल सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। अब देखिए यहां पर जो है गति को कम किया है, गेंद को थोड़ा सा ललचा रहे, हवा में लहरा रहे, ताकि बल्लेबाज जो है पिकअप ना कर सके कि गेंद कहां पर रिलीज होगी, किस तरीके से आएगी, किस तरीके से टर्न होगी। ये सोचना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, देखना होगा। इसलिए कुलदीप यादव सबसे सफल गेंदबाज है इंडियन क्रिकेट के। इस बार क्या बात है, और हमारे मंच के ऊपर सभी हस्तियों को सलामी देने वाला ये ब्रांडेड छक्का सुदर्शन मयकर के बल्ले से निकलता हुआ। व्हाट अ शॉट। और इस प्रतियोगिता का मोहिंदर सर सबसे खूबसूरत छक्का रहेगा। व्हाट अ शॉट, जबरदस्त शॉट। और इस छक्के के साथ रन संख्या बनी है 23 रन। 23 रन बने हैं और अपने नेचुरल स्टाइल में बल्लेबाजी चल रही है। इस बार हल्के हाथों से खेला है, सेंसिबल क्रिकेट का नमूना पेश करते हुए स्ट्राइक अपने पास जरूर रखेंगे। इस 1 रन के साथ रन संख्या बनेगी 24 रन। मात्र 8 रनों की जरूरत है। इसके बाद होने वाला दूसरा क्वार्टर फाइनल का मुकाबला महापुरुष पुलिस बनाम कालिका माता धोपावे। दोनों टीमों के कैप्टन मंच पर आइए। प्लेइंग 11 की लिस्ट, इंपैक्ट प्लेयर के नाम हम तक पहुंचाइए, और साथ ही साथ टॉस यहां पर होगा। मजा आ रहा है। इस बीच लारा के हाथों में गेंद थमाइए। सागर लारा के नाम से इनको जाना जाता है। इस बार ये चाहिए था। जब से धीमी गति की गेंदबाजी आई है, रनों पर अंकुश सा लग चुका है। देखिए इनकी अगर गेंदबाजी की रफ्तार की बात की जाए तो तकरीबन 65-70 के स्पीड से ही गेंदबाजी करते हैं। जब कम आप धीमी गति से गेंद करते हो तो ज्यादा ताकत टाइमिंग के साथ बल्लेबाज को खेलना होता है, और वही यहां पर किया है सागर ने। इस बार हवा में खेला है, गेंद के नीचे जरूर फील्डर आते हुए, और इस समय आसान सा कैच लपका है। आनंद नाखरे करने कैच लिया है, और बल्लेबाज सुदर्शन मयकर की पारी समाप्त होती हुई पहली सफलता दिलाई है सागर ने अपने टीम को। एक बड़ा विकेट मिलता हुआ सुदर्शन नाम का, और कहीं ना कहीं थोड़ी सी राहत की सांस ली होगी, और इस समय पहला झटका लगता हुआ।
जिस गति के साथ यहाँ पर जय हनुमान सड़ेवाड़ी की टीम रन बना रही है, जीत के करीब आसानी के साथ पहुंच चुके हैं और रन संख्या 24 बने हैं। 8 रनों की जरूरत है, 16 गेंदे हैं और 8 रनों की जरूरत है। जरूर धीमी गेंद थी, बहुत ही धीमी गेंद थी, बहुत ज्यादा समय था, लेकिन बल्लेबाज ने हल्के हाथों से ही खेला। विनय थे, ये भी अच्छे बल्लेबाज है। सिंगल से भी मैच जीता जा सकता है, लेकिन बल्लेबाज काफी जल्दी मैच को फिनिश करके आना चाहेंगे। ओवर पिच गेंद थी, हवा में गेंद है, जितनी ऊंची है क्या लंबी है देखना होगा। गेंद के नीचे फील्डर जरूर है, ड्रॉप कैच। गरीबी में आटा गीला इसी को कहते हैं। अगर कैच बनता तो विकेट भी जाता और यहां पर रन भी आपके सुरक्षित रहते और गेंद भी सेफ निकलती, बहुत कुछ होता। इस 1 रन के साथ रन संख्या बनी है दोस्तों 25 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। इसके बाद होने वाला दूसरा क्वार्टर फाइनल का मुकाबला कालिका माता धोपावे और महापुरुष पुलिस टॉस के लिए मंच पर आइए। प्लीज वेलकम दोस्तों, दोनों टीमों के कैप्टन टॉस के लिए मंच पर आइए। सागर, इस बार धीमी गेंद और ये स्ट्रोक खेला है, इस स्ट्रोक पर देखना होगा कितने रन मुकम्मल होंगे। इशारा क्या आता है? एक रन का इशारा दिया गया है और इस 1 रन के साथ रन संख्या बनी है 26 रन। 6 रन दूर है जय हनुमान सड़ेवाड़ी की टीम। तो हल्का सा अपील यहां पर किया गया है और अंपायर पर कोई असर नहीं, हल्का सा अपील किया। इसके लिए अंपायर से बातचीत करना चाहते हैं। डिसीजन पेंडिंग है, क्या यहां पर फैसला दिया जाता है देखना होगा। सागर सर यहां पर क्या फैसला देते देखना होगा और आउट का इशारा दिया गया है। बल्लेबाज को आना होगा डगआउट की ओर और यह दूसरा विकेट गिरता हुआ जय हनुमान सड़ेवाड़ी टीम का। विकेटों का ज्यादा कुछ असर नहीं होगा क्योंकि काफी कम रन और बनाने हैं। रन संख्या की बात की जाए तो 26 रन बने हैं। ये जो 2 व्हीलर आप देख रहे हैं सचिन उर्फ सचा सेठ सुरवे साहब की ओर से स्पॉन्सर किए। थैंक यू सो मच सर, आपने इस प्रतियोगिता के लिए 2 व्हीलर स्पॉन्सर की। तो आप जैसे हस्तियों की हमें सख्त जरूरत है और आप रहेंगे तो रोमांच बढ़ता जाएगा। थैंक यू सो मच, वेलकम। तो आइए, इस समय कट किया था और गेंद पॉइंट के सर के ऊपर से गेंद दनदनाती हुई 4 रेडों के लिए जाएगी और इस 4 रेडों के साथ जीत के दहलीज पर आकर पहुंची है जय हनुमान सड़ेवाड़ी की टीम। रन संख्या बड़ी है दोस्तों 30 रन, मात्र 2 रन दूर है। औपचारिकता बची है मैच के दरमियान, तो कहीं ना कहीं 10-15 रन सदीम 11 गुडीवटार की टीम थोड़ा सा पीछे रही। 45 प्लस अगर स्कोर होता तो शायद यहां पर फाइट करने का मौका मिलता। इस बीच राहुल की अगली गेंद हल्के हाथों से खेलने का प्रयास, गेंद और बल्ले के बीच में कोई संपर्क नहीं, डॉट गेंद आती हुई और देखना होगा ये 2 रन बनाने के लिए और कितना समय लिया जाता है।
इस समय राहुल ओसवाल की अगली गेंद, जड़ में गेंद की, लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में साहिल थे जिन्होंने गेंद को फील्ड किया और आसानी के साथ 1 रन, स्कोर लेवल होता हुआ 1 रन दूर है। और सेमीफाइनल के लिस्ट में अपना नाम लिखने के लिए जय हनुमान सड़ीवाड़ी की टीम यहां पर जो सज्ज होती हुई देखना होगा। मात्र 1 रन की जरूरत है और इस समय इंतजार करना पड़ रहा है और एक डॉट गेंद आती हुई देखना होगा किस तरीके से खेल यहां पर जो करते हैं। डॉट गेंद आते हुए 1 रन के बाद यहां पर नाम लिखा जाएगा, लेकिन इंतजार करना होगा। इस समय नीचे रही गेंद, लंबे स्ट्रोक की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बल्लेबाज कह रहे हैं मैं MS धोनी बनना चाहता हूं। यहां पर जरूरत नहीं है, आप राहुल द्रविड़ भी बनेंगे तो ये 1 रन आपको विन करेगा, लेकिन फिर भी माइंडसेट अलग होता है, हर एक बल्लेबाज की सोच अलग होती है, उस सोच के साथ यहां पर खेल रहे बल्लेबाज। इस बार समझदारी, ये समझदारी है और पहली सेमीफाइनल टीम बनी है जय हनुमान सड़ेवाड़ी इनटू द सेमीफाइनल। वेल प्लेड। और साथ ही साथ स्वदिम 11 गुडी बटार, आपका भी सफर इस प्रतियोगिता में शानदार रहा। नेक्स्ट टूर्नामेंट के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और सेमीफाइनल के लिए जय हनुमान सड़ेवाड़ी आपको शुभकामनाएं।